हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी एडवांस इंग्लिश की क्लास 23 है और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अक्सर गुस्से में बोल जाते हैं। मतलब आज की जो क्लास है हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप अक्सर गुस्से में बोलते हैं या फिर एज अ चैलेंज, मतलब किसी को अगर आप चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज के तौर पर भी आप इन वाक्यों को बोल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, क्योंकि अगर आप ये एक क्लास 10 मिनट की क्लास ले लोगे तो आप इस तरह के वाक्य अब से इंग्लिश में बोल पाओगे। ओके, तो देर ना करते हुए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा बहुत। सबसे पहले हम इन सभी वाक्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से वाक्य हैं जिन्हें आप अपने गुस्से में या फिर एज अ चैलेंज के तौर पर किसी से, सामने वाले से बोल जाते हैं। तो ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे दम है तो बोल कर दिखा, या फिर दम है तो छू कर दिखा, दम है तो जाकर दिखा, दम है तो गाली देकर दिखा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने इन सभी वाक्यों में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, दम है तो, ये जो वर्ड है दम है तो, ये हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा जो वाक्य में रिपीट हो रहा है दम है तो, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसे आप इंग्लिश में बोलोगे इफ़ यू हैव पावर। इफ़ यू हैव पावर, दम है तो, दम है तो इसे आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, इफ़ यू हैव पावर। पावर का मतलब होता है दम। अगर आपके पास दम है तो इफ़ यू हैव पावर, दम है तो इसको आप क्या बोलोगे, इफ़ यू हैव पावर। आप इस वर्ड को, इस वाक्य को इंग्लिश में याद कर लीजिए। दम है तो इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ड मीनिंग हो गया आपका, वर्ड ऑफ द डे हो गया आपका। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, इफ़ यू हैव पावर। तो ये वाक्य सभी आप देखिए एक बार, कितने गुस्से में बोले जाने वाले वाक्य हैं। जब आप किसी से लड़ाई करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइट आपकी हो जाती है, बहस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में अक्सर आप ये वाक्य बोल जाते हैं। तो अब आइए, इफ़ यू हैव पावर, इसका यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ यू हैव पावर। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इफ़ यू हैव पावर। इसका मतलब क्या होता है, दम है तो। आप मेरे साथ बोलिए, दम है तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ़ यू हैव पावर। इफ़ यू हैव पावर। इसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, सेंटेंस। जहाँ भी आपको ऐसे वाक्य दिखे, गुस्से वाले वाक्य जिसमें लिखा हो कि दम है तो बोल कर दिखा, दम है तो ये काम करके दिखा, अगर दम है तो वहाँ जाकर दिखा, इस तरह से आप बोल जाते हैं अक्सर अपनी डेली लाइफ में। तो अब से आप इसको इंग्लिश में बोलने का ट्राई कीजिएगा। इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना अब हम सीखते हैं। इस स्ट्रक्चर का समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपको लिखना है इफ़ यू हैव पावर और उसके बाद हम सेंटेंस लिखेंगे। तो आइए अब इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना हम इन एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ सेंटेंसेस के थ्रू और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, दम है तो बोल कर दिखा। दम है तो बोल कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप पहले लिखोगे इफ़ यू हैव पावर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले हम लिखेंगे इफ़ यू हैव पावर, दम है तो इफ़ यू हैव पावर। इसके बाद क्या आएगा, सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें, बोल कर दिखा। सेंटेंस क्या है इसमें, बोल कर दिखा। अब आपको पता होना चाहिए, दिखाने को हम क्या कहते हैं, शो। कहते हैं ना, मुझे ये चीज़ दिखाओ, आप बोलते हो शो मी बोलते हो, है ना। तो शो का मतलब होता है किसी चीज़ को दिखाना, शो बाय। इसके बाद आप क्या लिखो, इफ़ यू हैव पावर के बाद सेंटेंस आप बनाओगे। सेंटेंस में आप क्या लिखोगे, क्या है इसमें, बोल कर दिखा। दिखाने को पहले हम लिखेंगे शो बाय, बाय के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको बस आईएनजी लिखना है। ओके, शो बाय स्पीकिंग। बोलने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्पीक। स्पीक के अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो स्पीकिंग हो गया। बोल कर दिखा, शो बाय स्पीकिंग। भाग कर दिखा, शो बाय रनिंग। हंस कर दिखा, शो बाय लाफिंग। रो कर दिखा, शो बाय क्राइंग। इस तरह से आप इन वाक्यों को बनाओगे। ओके, पहले आपको इफ़ यू हैव पावर लिखना है और उसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, बोल कर दिखा।
आपने क्या कहा, उससे बोलकर दिखा, दिखाने को हम क्या कहते हैं, शो। शो के साथ हम बाय लगाएंगे, शो बाय, बाय के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, बाय के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लिखना है। वर्ब क्या है इसमें, बोलना। बोलने को इंग्लिश में स्पीक बोलते हैं, बोलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीक, SPEAK, स्पीक। और स्पीक के अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दिया, शो बाय स्पीकिंग। तो अब से आप इस आधे सेंटेंस को भी बोल जाते हो कभी कभी, जैसे ऐसे बोलते हो आप, बोल कर दिखा, हंस कर दिखा, तो आप इसको अब से इंग्लिश में कैसे बोलोगे, शो बाय स्पीकिंग, शो बाय लाफिंग, शो बाय स्लीपिंग, शो बाय बीटिंग, है ना, इस तरह से आप बोल जाते हैं। तो अब से आप इन वाक्यों को ध्यान रखिए, शो बाय स्पीकिंग, यानी जब भी आप बोलोगे बोल कर दिखा या ये काम करके दिखा, तो आप इसको कैसे बोलोगे, आप पहले लिखोगे शो, उसके बाद बाय लिखोगे, शो बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ऐड करना है। ओके, तो वर्ब क्या है इसमें, बोलना, बोलने को स्पीक बोलेंगे, स्पीक के अंदर हमने आईएनजी ऐड कर दिया। ओके, दम है तो बोल कर दिखा, इफ यू हैव पावर शो बाय स्पीकिंग, इफ यू हैव पावर शो बाय स्पीकिंग। देखिए फ्रेंड, कितने आसान वाक्य हैं। अब आपको एक बात और मैं बता दूं, इफ यू हैव पावर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो या फिर सेंटेंस के बिल्कुल आखिरी में भी ऐड कर सकते हो। ओके, इफ यू हैव पावर मैंने स्टार्टिंग में ऐड करा है, आपकी मर्जी है, आप या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड करो या फिर आप सेंटेंस के बिल्कुल अंत में ऐड करो। देखिए, अब मैं आपको अंत में ऐड करके भी दिखा दूं, दम है तो बोल कर दिखा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर, शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर, ऐसे भी बोल सकते हो। सेंटेंस के एंड में मैंने इफ यू हैव पावर ऐड कर दिया, या फिर आप इफ यू हैव पावर को स्टार्टिंग में ऐड करके भी बोल सकते हो। ओके, तो ये आप पर डिपेंड करता है, मैंने स्टार्टिंग में ऐड किया है, आप पर डिपेंड करता है, आप चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड करो इफ यू हैव पावर, या फिर आप सेंटेंस के बिल्कुल अंत में ऐड करो। ओके, तो आई होप आपको ये फर्स्ट वाक्य बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने अगर ये इतनी वीडियो समझ ली है ना, तो मेरी गारंटी है आगे के वाक्य आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, आप दोबारा से इस वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना। अब हम इसी तरह से अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, दम है तो छू कर दिखा, दम है तो छू कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आप पहले लिखोगे इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, दम है तो इसको आप लिखोगे इफ यू हैव पावर, उसके बाद आपको लिखना है सेंटेंस, सेंटेंस क्या है इसमें, छू कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, शो बाय, छूने को क्या कहते हैं, टच, छूने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टच, TOUCH, टच, टच का मतलब होता है छूना। और इसमें बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड करना है, क्योंकि बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखते हैं। बाय टचिंग, TOUCH, टच, टच में हमने आईएनजी ऐड किया तो टचिंग हो गया। इफ यू हैव पावर शो बाय टचिंग, इफ यू हैव पावर शो बाय टचिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में इफ यू हैव पावर ऐड किया है, आप इसके वाक्य के सेंटेंस के अंत में भी ऐड कर सकते हो, फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। ओके, तो मैंने जितने भी वाक्य अभी आगे के ट्रांसलेट किए हैं उसमें स्टार्टिंग में ही इफ यू हैव पावर ऐड किया है। दम है तो छू कर दिखा, इफ यू हैव पावर शो बाय टचिंग, इफ यू हैव पावर शो बाय टचिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दम है तो जाकर दिखा, दम है तो जाकर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो पहले आपको लिखना है इफ यू हैव पावर, इफ यू हैव पावर, इसके बाद आपको सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस क्या है इसमें, जाकर दिखा, सेंटेंस क्या है इसमें, जाकर दिखा। मैंने आपको बताया, दिखाने को हम बोलते हैं शो, शो के साथ हम बाय का ऐड करेंगे, शो बाय, बाय के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लिखते हैं। शो बाय, बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो, गो के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। जाकर दिखा, शो बाय गोइंग, जाकर दिखा, शो बाय गोइंग। हंसकर दिखा, शो बाय लाफिंग, हंसने को इंग्लिश में लाफ बोलते हैं, तो लाफ के अंदर हम आईएनजी ऐड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत आसान वाक्य हैं ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आपको देखने में पता चल रहा होगा, जितने ज्यादा गुस्से में बोले जाने वाले वाक्य है ना, ये उतनी ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहे हैं। कितने आसान है, इफ यू हैव पावर शो बाय गोइंग, दम है तो जाकर दिखा, इफ यू हैव पावर शो बाय गोइंग। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
दम है तो गाली देकर दिखा। दम है तो गाली देकर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे इफ यू हैव पावर। दम है तो इफ यू हैव पावर, इसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा? गाली देकर दिखा। सेंटेंस क्या है? गाली देकर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? मैंने आपको बताया, दिखाने को शो बोलते हैं। शो बाय। बाय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आपको आईएनजी ऐड करना है। ओके, तो वर्ब क्या है इसमें? गाली देना। गाली देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब्यूज। गाली देने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब्यूज। अब्यूज के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया तो ये अब्यूजिंग हो गया। ओके, शो बाय अब्यूजिंग। आप मेरे साथ बोलिए इस वाक्य को। दम है तो गाली देकर दिखा। मेरे साथ बोलिए इफ यू हैव पावर। इफ यू हैव पावर, शो बाय अब्यूजिंग। शो बाय अब्यूजिंग। इफ यू हैव पावर, शो बाय अब्यूजिंग। दम है तो गाली देकर दिखा। इफ यू हैव पावर, शो बाय अब्यूजिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे से देख लेंगे ना, तो आप, मेरी गारंटी है, आप इन सभी वाक्यों को बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। और अगर आप डेली लाइफ में या कभी भी इन वाक्यों को हिंदी में बोलते हैं तो अब से आप इंग्लिश में बोलने की ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंग्लिश में बोलने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ओके, और कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दम है तो मार कर दिखा। दम है तो मार कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे इफ यू हैव पावर। दम है तो इफ यू हैव पावर, इसके बाद क्या आ जाएगा? सेंटेंस। सेंटेंस क्या है इसमें? मार कर दिखा। सेंटेंस क्या है इसमें? मार कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? शो बाय। दिखाने को मैंने आपको बताया शो होता है, शो के बाद बाय आएगा। शो बाय। बाय के बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? मारना। ये वो वाला मारना नहीं है, मर्डर वाला मारना नहीं है, किल वाला मारना नहीं है। ये होता है पिटाई वाला मारना, जिसे कहते हैं पिटाई कर दी है, ऐसे इस तरह से मारने वाला होता है। दम है तो मार कर दिखा, तो इसे आप क्या बोलोगे? इस मारने को कहते हैं बीट। BEAT, बीट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बीट। इसके अंदर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो ये बीटिंग हो जाएगा। मार कर दिखा, शो बाय बीटिंग। शो बाय बीटिंग। इफ यू हैव पावर, शो बाय बीटिंग। दम है तो मार कर दिखा। इफ यू हैव पावर, शो बाय बीटिंग। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहने चाहिए, मैंने आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा दी है इन वाक्यों पर। अब आपको एक वाक्य आपको दिया जाएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। एक वाक्य आपको दिया जाएगा और आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उस वाक्य को इंग्लिश में ज़रूर आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, आपको कमेंट ज़रूर करना है। आप इतने सारे मैसेजेस अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, अपनी फैमिली में भेजते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं, तो अगर एक मैसेज, एक सेंटेंस आप टाइप करके कमेंट में भेज दोगे तो इसमें आपकी कोई इंसल्ट नहीं होगी। हाँ, आपको ये हो जाएगा कि आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आपको आ गया है और मुझे ऐसा लगेगा कि आपने वीडियो देखी तो आपके लिए यूज़फुल रही है। तो इसीलिए आप एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाक्य आपके लिए है, बहुत ध्यान से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वाक्य आपके लिए है, आप सभी के लिए ये सेंटेंस है। दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। इसी स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है। इफ यू हैव पावर प्लस सेंटेंस। दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है ना पूरी, तो आपको इसका कमेंट ज़रूर करना है। आपको चुपचाप नहीं बैठना है, आपको इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है, हेल्पफुल रही है और मैं आप सभी के साथ इसी तरह के और वाक्यों को, इसी तरह की और वीडियोस को शेयर कर सकूँ। तो आप इसका आंसर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। अब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, जैसे मैंने सिखाया है उसी तरह से आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज की क्लास में आपने इंग्लिश में क्या सीखा? आज की क्लास में आपने सीखा, जो गुस्से वाले वाक्य होते हैं उन्हें आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा, वो भी एडवांस इंग्लिश का यूज़ करके। आज की क्लास में आपने एक वर्ड मीनिंग याद किया, जिसमें आपने याद किया दम है तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इफ़ यू हैव पावर। ओके,
और आपने आज कुछ अलग सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखे हैं। ओके, आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।